दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं आपके सामने आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहता हूं, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहती है कि आप कोई भी सामान जब परचेज करते हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे और किसी सेक्टर में हो, आपको उसका लॉस ना हो, कोई आपको धोखा ना दे सके। और अगर आपकी अवेयरनेस इसी तरीके से बढ़ती रहेगी तो आप डेफिनेटली आने वाले टाइम पर कोई भी सामान जब परचेस करोगे, कोई भी सर्विसेज को जब परचेस करोगे, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेस करोगे, तो आपकी नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होगी और आप एक अच्छी चीज़ खरीद पाएंगे, जिससे आपको फ्यूचर में कभी लॉस नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे आईडीवी क्या चीज़ होती है। जब भी आप कभी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं या फिर अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं, आईडीवी का मतलब है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू क्या है, गाड़ी का सम इंश्योर्ड क्या है, गाड़ी का या बाइक का रिस्क कितना कंपनी ले रही है इंश्योरेंस के रूप में, या फिर रिस्क कितना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। तो मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस या बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, आपने सुना होगा उसका नाम, लेकिन आप शायद उसके वैल्यू कैसे लगती है, इंश्योरेंस कंपनी कैसे उसको समझाती है, समझती है और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसी चीज़ें लेके आता रहता हूँ। आप इसको लाइक करिए और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि हमारे देश में आज की डेट में इस पर्टिकुलर शब्द के बारे में, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो सबको पता होना चाहिए। आपके दोस्तों को पता होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स को पता होना चाहिए। तो आप इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी नॉलेज इंश्योरेंस के अंदर और ज़्यादा एनहेंस हो जाए, आपको कोई धोखा ना दे सके। और जब भी आप अपना इंश्योरेंस कराएं तो आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वाकई में कितने का हो रहा है। तो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या होती है ये दोस्तों? इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, चाहे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं चाहे आप बाइक का इंश्योरेंस कराएं, वो ये बताता है कि आपको मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट का रिस्क कवर इंश्योरेंस कंपनी कितना कर रही है। यानी आपकी जो गाड़ी है या आपकी बाइक है, उसका इंश्योरेंस कितने रुपए का इंश्योरेंस कंपनी ने किया है और मैक्सिमम कितना पैसा आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो व्हीकल है उसमें कुछ डैमेज होता है या फिर उसकी चोरी होती है, तो मैक्सिमम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी कितना हमें देगी, इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों? उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपके सारी की सारी प्रीमियम की कैलकुलेशन उस पर ही डिपेंड होती है। जो भी आपकी गाड़ी का रिस्क कवरेज कंपनी ने डिसाइड किया या फिर आपने उसको देखा या उसको परचेस किया, उसके हिसाब से ही आपको प्रीमियम जमा करना होता है। प्रीमियम की जो कैलकुलेशन होती है वो आईडीवी के हिसाब से ही होती है। क्या आपको पता है दोस्तों कि आपकी आईडीवी की वैल्यू हर साल चेंज होती है, डिक्रीज होती है? अगर आपको नहीं पता तो बताता हूं मैं आपको। हर साल जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है, इंश्योरेंस वैल्यू है, वो धीरे धीरे करके कम होती रहती है, क्योंकि गाड़ी की डेप्रिसिएशन होती है। दोस्तों, आपका जो व्हीकल है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो चाहे आपकी बाइक हो, वो एक डेप्रिसिएबल एसेट है, यानी हर साल उसकी कीमत कम होती चली जाएगी। तो जब उसकी कीमत हर साल कम होती है तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसकी रिस्क कवरेज को कम करती चली जाती है, जिससे आप उसका सम इंश्योर्ड या फिर इंश्योरेंस वैल्यू कम हो जाती है। जनरली मार्केट के अंदर 10% डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन हर कंपनी का अलग अलग रेशियो है, हर कंपनी का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। तो जब आप देखते हैं तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसकी कैलकुलेशन करती है तो अपने हिसाब से ही
करती है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसकी कैलकुलेशन कैसे करती है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरर, गाड़ी का मेक ईयर और गाड़ी का मॉडल कौन सा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन किस सिटी में हुई है, यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, और किस शहर में रजिस्ट्रेशन या किस राज्य में उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो गाड़ी आपकी प्राइवेट है या फिर टैक्सी में चल रही है या फिर किसी कंपनी के नाम पर है, उससे भी आपकी गाड़ी की आईडीवी में फर्क पड़ सकता है। तो व्हीकल की सीसी भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गाड़ी हमारी या जो भी हमारा व्हीकल है कितने क्यूबिक कैपेसिटी का है। तो गाड़ी की सीसी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है जब हम कैलकुलेशन करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से आईडीवी के लिए। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपने गाड़ी परचेज करी थी या व्हीकल परचेज किया था या बाइक परचेज करी थी, उसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या था। सारी कैलकुलेशन आपकी एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से ही होता है, यानी फर्स्ट टाइम जब गाड़ी ली थी हम लोगों ने, जो भी उसका प्राइस था उसके हिसाब से गाड़ी डेप्रिशिएट होती रहती है। तो दोस्तों ये आईडीवी होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा मैं आपको और ज़्यादा इसके बारे में समझा पाया होगा। आपको सिर्फ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कराते हैं तो अपने गाड़ी की आईडीवी पक्का चेक करिए और ये भी चेक करिए कि क्या आपकी गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है पुरानी वाली पॉलिसीज़ के हिसाब से, उस हिसाब से हुआ है जैसे इंश्योरेंस कंपनी करती है। यानी एक्स शोरूम प्राइस उस वक्त कितना था जब आपने गाड़ी खरीदी थी और आज आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू कितनी है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी आईडीवी सही है या फिर गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान नहीं देते हैं और कोई आपका जो इंश्योरेंस एजेंट होता है या फिर आप ऑनलाइन जब पॉलिसी परचेज करते हैं तो वहां पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेते हैं आईडीवी को, तो उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं जब आप सही आईडीवी चूज नहीं करते हैं। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आपने आईडीवी गलत चुनी है तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आपकी आईडीवी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है तो आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़े हैं अपनी नॉलेज को इनहेंस करने में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों ये आपका चैनल है, आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले तो बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।